अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें अगर सबसे पहले अगर हम देखें सेंट्रल डॉगमा के बारे में, तो लास्ट लेक्चर में हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें सेंट्रल डॉगमा को डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास क्या होता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सबसे पहले वो क्या तैयार करता है, मैसेंजर आरएनए, दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, वो मैसेंजर आरएनए से, ये हमारे पास डीएनए एज अ कोड काम कर रहा है। इससे हमारे पास ये इनकोड करने के लिए इसको मैसेंजर आरएनए मौजूद है, और मैसेंजर आरएनए से फिर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। दो प्रोसेस हमारे पास होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन एंड एक ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आज अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, आरएनए का बनना डीएनए से, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। कॉपी डीएनए जीन सीक्वेंस टू मेक आरएनए, या इस तरह से कह सकते हैं कि डीएनए सीक्वेंस की कॉपी तैयार की जाती है टू मेक आरएनए। इट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसे हमने कल भी बात की कि इसको सेंट्रल डॉगमा भी कह सकते हैं और जीन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन में। तो सेकंड कौन सा आएगा, ट्रांसलेशन, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। मेन एंजाइम जो इसमें यूज़ होता है इस प्रोसेस के अंदर, वो आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये 3 टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, दैट इज़ अबाउट द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, वो किस चीज़ में हेल्प आउट कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए में। उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, वो सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए में हेल्प आउट कर रहा है, और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, वो सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो इस तरह से 3 जो है वो हमारे पास एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 मौजूद होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। अगर हम यही प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, और वही तीनों की सिंथेसिस करवाता है, मैसेंजर आरएनए की भी, राइबोसोमल आरएनए की भी, और ट्रांसफर आरएनए की भी। एज़ कम्पेयर टू, जैसे हमने यूकैरियोट्स में देखा कि वहाँ पे 3 किस्म के एंजाइम हैं, 1, 2 एंड 3, जो तीनों की सिंथेसिस करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, और वो ही क्या कर रहा है, तीनों की सिंथेसिस करवा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास वो स्ट्रैंड जो आरएनए की सिंथेसिस में पार्ट नहीं ले रहा, वो क्या कहलाता है, कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड। और जिसने ट्रांसक्राइब होना है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, द स्ट्रैंड विच विल बी ट्रांसक्राइब्ड, जिसको हमने एज अ टेम्पलेट, जिसको कॉपी करवाना है, जिसको ट्रांसक्राइब करना है, वो कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो जिसने ट्रांसक्राइब नहीं होना होता। इसी तरह से हमारे पास प्रोमोटर मौजूद होता है। प्रोमोटर क्या है, द साइट ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैच। अब जहाँ से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, ठीक है, यहाँ पे आके जो है वो प्रोमोटर लगता है, देन जो है वो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। तो जहाँ पे डीएनए की जिस जगह पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो ये TTGACA सीक्वेंस जो कि 35 पे है बेस पे, वहाँ पे होगा, और -10 पे, और यहाँ पे जो है वो 75 और 25 पे होगा प्रोकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज जो कि हमारे पास क्या है, मेन एंजाइम है। अब इसमें भी हमारे पास एक सिग्मा फैक्टर होता है और एक कोर एंजाइम होता है। जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएट करता है किस चीज़ को, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है। मैसेंजर आरएनए हेल्प टू अटैच विद द प्रोमोटर, और ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए की हेल्प करता है ताकि वो प्रोमोटर के साथ अटैच हो जाए। रिलीज आफ्टर स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है तो ये सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाता है, और उसके बाद जो काम होता है वो कोर एंजाइम का होता है।
और ये क्या करता है, एक्चुअली ये डीएनए जीन सीक्वेंस की कॉपी तैयार करता है, ठीक है। यहाँ ये तो सिर्फ जो है वो इनिशिएशन के लिए है, और ये जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, कॉपी तैयार करता है। मूव ऑन टेम्पलेट मेक आरएनए मूव ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये किस पे मूव कर जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। तो इस तरह से आरएनए जो पॉलीमरेज है यहाँ पे मौजूद होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर। अब ये वही चीज़ जिसमें हमने देखा कि ये जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस तरह से यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये जो है वो जिसने ट्रांसक्राइब नहीं होना वो कोडिंग स्ट्रैंड है, और जिसने ट्रांसक्राइब होना है वो क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और ये जो जगह अनकॉइल हुई है, अनवाइंड हुई है, इस जगह को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। द अनवाइंड एंड अनकॉइलिंग ऑफ डुप्लेक्स टू फॉर्म बबल विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इस एंजाइम की मदद से ये जो ओपन हो रही है जगह, अनकॉइल हो रही है, इस जगह को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। अब जो है वो जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है और स्टैंड बन रहा होता है, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रांसक्राइब हो रहा होता है, न्यू स्टैंड यहाँ से इस तरफ को बन रहा होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड बाय स्टॉप सिग्नल्स, कुछ स्टॉप सिग्नल्स आते हैं जिससे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। इन विच जीसी फॉलोड बाय एटी एंड पोली यू बाय द जीसी, ठीक है। वो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखें हमारे पास ए टी वाला स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद इस तरह से पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें जी सी है, देन उसके बाद यू आ जाते हैं जो कि टी के साथ अटैच है, ठीक है। अब ये जो जी सी वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला, ये क्या है, ये स्टॉप सिग्नल्स हैं। यहाँ से क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगी, ट्रांसक्राइब होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट आ जाएगा। अब स्टार्ट हुई ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद जो है वो न्यू स्ट्रैंड बना, न्यू स्ट्रैंड के बाद हमारे पास क्या हुआ, टर्मिनेशन हो गई, ठीक है। टर्मिनेशन के बाद अब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गई है, ठीक है। अब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, कुछ यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो बना है, ठीक है, वो डायरेक्टली किस में मूव कर जाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस से चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। और जो यूकैरियोट्स होंगे उसमें क्या होगा, मैसेंजर आरएनए हैज़ लॉन्ग जर्नी देयरफॉर दे प्रोटेक्ट न्यूक्लियसेस एंड फॉस्फेटेज, क्योंकि यूकैरियोट्स में वो डायरेक्टली मूव नहीं करते, इस वजह से उनको एक लंबी जो है वो जर्नी तय करनी होती है। इस वजह से उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं यूकैरियोट्स के अंदर। कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनके जो हेड है, एक हेड ऐड किया जाता है 5 एंड के ऊपर, और एक टेल ऐड की जाती है 3 एंड के ऊपर, ठीक है। जो हेड है वो 7 मिथाइल जीटीपी से बना होता है, और जो टेल है वो पोली ए टेल है, यानी एडिनाइलेट से बनी है। हेड कैप इज 7 मिथाइल जीटीपी इज लिंक्ड विद 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, जो कि किसके साथ अटैच है, 5 एंड के साथ। और जो पोली ए टेल है यानी एडिनाइलेट है वो 3 एंड के साथ अटैच है, और ये जो है वो इनको न्यूक्लियसेस और फास्फेटेज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, इनकी मॉडिफिकेशंस हैं यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होती, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है वो डायरेक्टली चला जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स में जो है वो डायरेक्टली नहीं जाता, इसको जो है वो लॉन्ग जर्नी तय करनी होती है। इस वजह से इनमें जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं ताकि ये सेफली पहुंच सकें। तो हेड और टेल को ऐड किया जाता है, हेड जो कि 7 मिथाइल जीटीपी है, और टेल जो कि एडिनाइलेट या पोली ए टेल है, 3 एंड के साथ अटैच होता है। होप सो आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।